आइए आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। अब सार्थक क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले। यह 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका प्रथम पद कोई अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। आजन्मा में आ क्या है? अव्यय है। ऐसे तुरंत देखते ही आप बता सकते हैं यह कौन सा समास है। बस आपको यह देखना है कि यदि किसी शब्द का प्रथम जो पद होता है उसका जो जब विच्छेद करें तो पहला आना चाहिए यथा, आ, भर। समझ जाइए, वह आपका अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है जब उसका हम संक्षेप करते हैं या विस्तार करते हैं तो उसका का, की, को के लिए, में, पर से आदि का सेंस निकलता है। जैसे उदाहरण देखती हैं चिड़ी मार, यानी चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला क्या बोलते हैं? चिड़ी मार। तो को आया ना, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, तो से आया ना, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। गौशाला, गौशाला यानी गो के लिए शाला, तो के लिए आया ना, इसलिए तत्पुरुष समास है। आप पर बीती, तो पर आया ना, इसलिए तत्पुरुष समास है। तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ऐसे होते हैं जिनमें जो कॉमन वर्ड होते हैं जैसे है, जो या के समान, ऐसे शब्द आ जाएं तो समझिए वह कर्मधारय समास है। उदाहरण के लिए जैसे महापुरुष, जैसे महान हैं जो पुरुष, तो हैं जो आया न, इसलिए वह हो गया आपका कर्मधारय पुरुष। दूसरा एग्जाम्पल चरण कमल, यानी चरण के समान कमल ना, तो के समान आया न, इसलिए हो गया कर्मधारय समास। तीसरा देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? ये तो बहुत आसान होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद जो होता है वह संज्ञावाचक होता है। जैसे दोपहर, दो यानी संख्या आया, पहर मतलब समय, दोपहर। तिरंगा, तीन मतलब तीन, रंग मतलब 3 रंगों का समूह, तिरंगा हो गया, त्रिरत्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? ऐसा समास जिसके बीच में और या का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, नदी और नाले, खरा और खोटा, दिन और रात, ये सब आपका हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब तुरंत विपरीत समझ जाइए, विलोम शब्द। छठवां देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें देवी देवताओं के नाम, दानवों के नाम यदि लगे आपको तो समझ जाइए वह बहुव्रीहि समास है। इसके उदाहरण देखते हैं गंगाधर। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। घनानंद, घनानंद किसे बोलते हैं? जो घन को धारण करे, जैसे जो घन के समान हो, यानी घन यानी मेघ यानी बादल। बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो घनानंद कृष्ण जी को कहा जाता है कि कृष्ण जी सांवले हैं, काले हैं, इसलिए उन्हें घनानंद कहा जाता है। दशानन यानी 10 सरों वाला, 10 सरों का समूह या 10 सरों वाला या 10 सरों को धारण करने वाला। दशानन यानी रावण को कहते हैं दशानन। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं बहुत ही कम समय में आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।